आप अभिजीत की? मैं उनकी पत्नी हूँ। और आप? मैं विपुल जोशी और ये सुरेश महाजन। नमस्ते, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है सुरेश महाजन। इसका मेजर एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कैसे भी करके वहां जाना होगा। ओह नो, ये तो वही दोस्त है जिसके नाम का झूठ बोल के अभिजीत यहाँ से गया था। अब मैं तो इसे जानता तक नहीं। ये अभिजीत को इन्फॉर्म करना होगा। बहू, कौन है बेटा? नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते विपुल बेटा, कैसे हो? अरे बहुत दिनों बाद है। और आप कौन? मैं वो ये भी अभिजीत जी के कॉलेज के दोस्त है। हाँ, अच्छा, अभिजीत की शादी की खबर मिली तो इसीलिए बधाई देने चले आए। अरे वो तो गांव से बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। अरे लेकिन तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। बहू, इन्हें अंदर ले जाओ और इनका मुंह मीठा करो। यह अभिजीत को इतनी अच्छी पत्नी मिली है, काश उसे इसकी कदर जल्द हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राघव जी। अरे अभी के दोस्तों की जरा खातिरदारी करना। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना। मैं अभी आता हूँ। आइए ना। चल। अभिजीत जी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मॉम, देखना ना, शायद पार्सल आया होगा। अच्छा, तुम? नमस्ते, कैसी है आप? अरे इट्स ओके। अनु ने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो? तो एक्चुअली मैंने उसे मना किया था। ओह अच्छा। आओ अंदर आओ। जी। हाय। बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि आप यूएस जाने वाली, तभी मैंने सोचा कि आपके जाने से पहले आपसे मिल लूं। गुड। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सबसे पहले मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। आया था तो बताओ, सबसे पहले मुझसे क्यों मिलना चाहते थे तुम? अगर अनु मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली तो सबसे ज्यादा जरूरी आपका भरोसा जीतना है। सच कहूं तो मैं खुश हूं कि आपने अनु को तुरंत फैसला लेने के लिए रोका। वैसे भी आजकल के लड़के मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, मीठी मीठी बातें कर कर भरोसा जीतते हैं और फिर बाद में वही भरोसा तोड़ देते हैं, छोड़कर चले जाते। अगर ऐसे में कोई माँ अपनी बेटी से ये कहती है कि थोड़ा वक्त लो, इंसान को जानो, समझो, उसे परखो, तो बिल्कुल सही करती। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि अनु ने मुझे जानने के लिए समय दिया। और जब इसने मुझे जान लिया और मुझे हाँ कर दी, तो मैं इसे तुरंत अपनी फैमिली से मिलाने नहीं ले गया, बल्कि मैंने इसे वापस भेजा और कहा कि सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना था। जैसा कि मैंने कभी नहीं चाहा कि आपके और अनु के बीच में कोई डिफरेंसेस आए। आप और अनु, इन दोनों में से कोई भी हर्ट हो और अनु के लिए लेकर आपके मन में जितनी भी इनसिक्योरिटीज है, उसके लिए मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि मैं अपनी सारी जिंदगी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका और अनु का ट्रस्ट ब्रेक हो।
मैं इसे चाहता हूँ, आई लव हर, और मैं इसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। तुम बातें तो बहुत मीठी मीठी करते हो अभिजीत। क्या मैं सच में तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? जी, आप मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकती हैं, और इसके लिए मुझे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, ना ही कोई फॉल्स प्रॉमिसेस करने हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं अनु को हर हाल में खुश रखूंगा और आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे, अनु का साथ नहीं छोड़ोगे? साथ छोड़ना होता तो साथ मांगने नहीं आता आंटी। मैं बातों पर यकीन नहीं करता, कर दिखाने पर यकीन करता हूं। और अगर कभी ऐसा दिन आया कि अनु की खुशी या मुझे अपनी जिंदगी में किसी एक को चुनना हुआ, तो मैं बेशक अनु की खुशी चुनूंगा। इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, और भगवान न करे कभी किसी कारण मैं अनु को पा नहीं सका, तो कभी किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगा। सब कुछ छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। सीरियसली? आप आजमा कर देख लीजिए, मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं, क्योंकि अनु के बिना मैं अपनी जिंदगी का एक पल भी नहीं जी सकता। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे अनु को सौंप दीजिए। उसके बिना मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं। प्लीज। ठीक है, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, पर मैंने अपने बीते हुए कल की वजह से तुम्हें भी बार बार उसी नजर से देखा। शायद मैं गलत थी। आप बिल्कुल गलत नहीं थी, क्योंकि जिंदगी में जिसने दर्द सहा है सिर्फ वही अपना दर्द बयां कर सकता है। और सच कहूं तो आज मैं अनु से ज्यादा आपके लिए खुश हूं, क्योंकि आपने अपने डर के आगे अपने भरोसे को जीतने दिया। और आज आपसे मैं एक इजाजत चाहता हूं। मैं आपसे अनु का हाथ मांगना चाहता हूं। करीना, ये किसके लिए उदास होके बैठी है? उस अभिजीत के लिए, जिसने मेरी हीरे जैसी बेटी को ठुकरा दिया। देख रहा, एक दिन पछताएगा वो, जब उसे समझ में आएगा कि कहाँ तू कोहिनूर और कहाँ वो वैदेही, बस एक कांच का टुकड़ा। अरे बेटा, सही तो कह रही हूँ मैं। अरे वो तो शादी भी कर चुका है, अब उसकी नाम की माला वाला जपने से क्या होगा? समझने की कोशिश कर पगली। वो वहां अपनी सादगी के मुहूर्त के साथ मगन है, और तू यहाँ उसका अध्याय बंद करने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी कि पूरा गांव देख के दंग रह जाएगा। समझा समझा कर थक गई मैं, पर तू किसी की ना सुनना। हाँ, बैठी रहे जोगन बनकर।
ये सब कुछ ना मेरी मर्जी से हुआ ही नहीं। वो महादेव जीजू के वचन के कारण ये सब कुछ करना पड़ा। तुम्हें और वैदेही को एक साथ देखकर मेरी गट फीलिंग ने कहा था कि मानो या ना मानो, तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ वैदेही तुम पर थोपी गई है। और अगर ऐसा है तो मैं इसका पता लगा कर रहूंगी कि इस फोर्स मैरिज का पूरा सीन क्या है। और अगर ये सच निकला तो सॉरी मिसेस वैदेही, अभिजीत की लाइफ से करीना को डिलीट करना इतना आसान नहीं है। और बाय द वे, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अभिजीत, उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। अगर एक बार अनु का हाथ थाम लिया तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, कभी भी उसे चीट नहीं करोगे। आपस के जो भी मामले हैं वो बातचीत से सुलझा लोगे। कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगे, ऐसा कोई झूठ नहीं बोलोगे जिससे अनु की आंखों में एक भी आंसू आए। अनु मेरी जिंदगी है, बहुत नाजों से पाला है मैंने इसे, बिल्कुल फूलों की तरह रखा है। इसके अंदर मेरी जान बसती है, कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होने दी। और मैं चाहती हूं कि तुमसे भी इसे यही सब कुछ मिले। इनको तो कन्विंस कर लिया, पर शादी तभी हो पाएगी जब वैदेही से पीछा छूटेगा। बस इस बार मेरा फोन उठाने सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आंटी कि मैं आपकी हर कसौटी पर खरा उतरूंगा। खुश रहो। हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। माँ, थैंक यू सो मच मॉम, आई लव यू। सिर्फ तेरी खुशी के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है अनु। आई होप एंड प्रे कि सब सही हो। मॉम, कुछ गलत नहीं होगा। I trust Abhi. He's the best. Don't worry, Mom. बाय द वे, मैं आपके लिए कुछ लाया। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? अपनों की खुशियों के दिन याद रहते हैं। हैप्पी बर्थडे मॉम। क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? श्योर। वैसे कई सालों से मैंने अपना बर्थडे मनाया नहीं है। तो आज से मनाइए, मेरे और अनु के साथ। अपने सारे दर्द, सारी पुरानी यादें, सारे दुख सब यहीं छोड़िए और आज से नई यादें, खुशियां, नए पल उनका स्वागत करते। आइए। मॉम, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज। ओके आइए। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday dear mom. सबसे पहले आप खाइए। थैंक यू। अरे आप मीठा खाइए ना, जलेबी है। चाय ले लीजिए, ठंडी हो जाएगी। लीजिए, ये सब आपको खत्म करना है। आराम से नाश्ता करो। हाँ? ले लो, तुम भी ले लो चाय। माफ करना बच्चों, घर में पूजा है तो काम बहुत पड़े है। वैसे विपुल, मैं तुम्हें तो जानता हूँ, तुम तो गांव के ही हो, लेकिन इसे नहीं जानता। आपके बारे में बताओ ना बेटा। जी वो मैं पापा, मैंने बताया ना आपको, ये अभिजीत जी के कॉलेज के फ्रेंड है, उनके साथ ही पढ़ते थे। अभी हमारी शादी की बात सुनी ना तो हमें बधाई देने आए हैं। हाँ, अच्छा। वैसे काका, घर पर अगर पूजा है तो अभिजीत गांव के बाहर क्यों गया है? उसे तो घर पे होना चाहिए था ना। हाँ। अरे हाँ हाँ, वो था इधर, लेकिन उसे फोन आया था, उसका कोई दोस्त। मैंने आपको बताया ना कि वो शाम तक आ जाएंगे। अरे आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था कि उसका कोई दोस्त एक हेलो, हाँ बोलिए किशन जी। नहीं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बोलिए। राघव भैया, इन्हें हमारा घर तो दिखाइए। मैं सासूबाई के पास जाकर पूजा की तैयारी करवाती हूँ। नहीं भाभी जी, मैंने घर देखा हुआ है और सुरेश बाद में आएगा तब देख लेगा। हाँ हाँ भाभी जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए, अभिजीत को हम बाद में मिल लेंगे। हाँ ठीक है भाभी जी, हम चलते हैं अभी। हाँ और जब अभी आए तो उसे बता देना कि विपुल और हाँ जी, मैं बता दूंगी आप दोनों आए थे। अरे ये क्या, इतनी जल्दी क्या है? अभी के बाबा जरा इधर आइए। हाँ आता हूँ। ओ गिफ्ट। भाभी जी। हाँ? कांग्रेचुलेशन। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। भाभी जी, हम चलते हैं। अच्छा मोम, तो मुझे जाना होगा, घर में कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो आज करने होंगे, तो मैं चलता हूँ। अभिजीत देखो, पहले तुम्हें जल्दी थी, फिर अनु को जल्दी थी, अब मुझे जल्दी है। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम आज ही तुम्हारी फैमिली से मिल लें। ओह नो,
ये क्या नहीं मुसीबत है यार, अब इसे कैसे रोकूं? और उन्हें भी इस नए रिश्ते के बारे में बता देते हैं। हाँ, ये खुशखबरी उनके साथ भी शेयर करते हैं। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूँ, पर क्या है ना मॉम कि अभी अगर बिन बताए आप लोग को लेकर वहां जाऊंगा तो सबको थोड़ा अजीब लगेगा। गांव वाले हैं तो उनकी सोच वैसी है। एक बार मैं अनु के बारे में और आपके बारे में उन्हें बता दूं, फिर विद रिस्पेक्ट आपको अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा। ठीक है। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे जल्दी दोबारा मिलता हूँ। बाय। मैं अभी आती हूँ। अरे वैदेही, तुम क्या हुआ? कुछ काम था? काम नहीं है भैया, एक बात पूछनी। जाने का दिल नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा। You just take care of yourself, okay? Bye. अभी थैंक यू। अभियान, so happy अभी। देखो what? आज माँ की आंखों में मैंने वो ट्रस्ट देखा है जो डैड के जाने के बाद मिसिंग था। हाँ हाँ, पूछो, कुछ भी कभी भी पूछ सकती हो। आखिर बहन हो मेरी, हक बनता है तुम्हारा। उसी नाते से पूछ रही हूँ। अभिजीत जी आपके सबसे करीबी दोस्त हैं। आप उनके जिंदगी का हर वो चैप्टर जानते होंगे जो शायद उनके आई बाबा भी नहीं जानते। हाँ शायद। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि कल रात उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारा कोई जोड़ नहीं, हम दोनों की सोच, हम दोनों की दुनिया अलग है। और मैं उनके लिए एक रिश्ता नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। वैदेही, तुम ये क्या कह रही हो? वही जो आपने सुना। अभिजीत जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, मुझे आपसे जवाब चाहिए, बताइए मुझे।